कैप्टन शिवा चौहान 3 जनवरी 2023 को भारतीय सेना के इतिहास में क्या पहली बार एक महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। इन्होंने 3 महीने के कार्यकाल के लिए कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। शिवा चौहान को काराकोरम में रेंज पर लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से जूझना पड़ता है। कैप्टन सुरभि जखमेला ये कौन है? तो देखिए, भारत सेना में 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमेला को सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट तैनात होने वाली पहली महिला है जो भारत की अधिकारी बनी। सुरभि को दत्त प्रोजेक्ट के तहत भूटान भेजा जाएगा। सीमा सड़क संगठन भारत में कार्यक्रम सड़क निर्माण बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। दशक प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 अप्रैल 1961 ईस्वी को हुई थी। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत भूटान के तीसरे राजा, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके तहत भूटान के अब तक कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है। अब देखिए, मैथिली ठाकुर जो है बिहार के रहने वाली है महिला। भारत निर्वाचन ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना टेस्ट आइकन बनाया है। मैथिली 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। क्या करेगी? जागरूकता अभियान चलाएगी। चुनाव है 2024 में, लेकिन उसका अभियान कब चलाएगी? अभी चलाएगी ये। इसमें से 2019 में मैथिली उनके 2 भाइयों को चुनाव आयोग द्वारा मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? अम्बेडकर ब्रांड एम्बेसडर। मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक़ रखने वाला मैथिली बचपन से ही लोकगीत गायिका। उन्होंने अपने दादा से संगीत प्रभावित शिक्षा ली है। उनके दादा गांव में ही भजन कीर्तन किया करते थे। मैथिली ठाकुर ने सारेगामा, राइजिंग स्टार समेत कई रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया है। 2017 में रिलीजिंग स्टार पर भाग लेने के लिए बाद मैथिली घर घर में लोकप्रिय हो गई। वह शो की पहली फाइनलिस्ट थी। अरुण मिलर। भारत के हैदराबाद में जन्मे अरुण मिलर अमेरिका का मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया, पद संभाला। मिलने का राज्य के 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने के लिए 58 वर्ष के उन्होंने एक उद्घाटन भाषण में अपनी सफलता का श्रेय परिवार को दिया, जो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। पेशे से कैरियर
ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर अरुण ने 25 वर्ष तक मैरीलैंड के ट्रांसपोर्टेशन विभाग में काम किया। अरुणा मिलकर कोई वर्ष 2000 में अमेरिकी नागरिकता मिली। अमेरिकी नागरिकता कब मिली? 2000 में मिली। अवनी चतुर्वेदी जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स की महिला फाइटर पायलट का चयन पहली बार देश के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए किया गया। स्वाइनी लीडर अपनी चतुर्वेदी जो एक महिला पायलट है और इतना के तहत उड़ती है, वह विदेश में एकल अंतर्राष्ट्रीय परागेम शामिल होगी। विदेश की धरती पर होने वाले किसी भी हवाई युद्ध में भाग लेने वाली अपनी चतुर्वेदी होगी। वे जोधपुर से निकलकर उसी के पास जाएगी। शामिल हुआ। निधन केसरी नाथ त्रिपाठी को बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। उन्होंने सांस में दिक्कत के बाद अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधीक्षक के साथ वह कई वर्षों तक काम छोड़ दो। 3 वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं। हीरोबेन के नाम आपने सुने होंगे। हीरोबेन कौन है? हीरोबेन देखिए, गांधी जी की माँ है हीरोबेन। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी की हीरोबेन का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गई। उनकी माँ जी थी, वो निधन हो गई और पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में भर्ती हुई थी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसने मिलने गए थे। 27 दिसंबर को सांस लेने तात्कालिक के बाद हीरोबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के पेले क्या है? पेले जो हैं क्या है? पेले दिसंबर 2022 में ब्राज़ील के महान फुटबॉलर हैं जो पेलो का निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र थे इनके। पेलो कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। पेलोन फुटबॉल और समर्पित महान खिलाड़ी होने जाते हैं और 3 बार विश्व कप टीम जीता है चुके हैं, जो अभी भी एक व्यक्तिगत फुटबॉल के लिए एक रिकॉर्ड है।
ब्राज़ील के निम्न गैरस रूप से जन्मे दिग्गज फुटबॉल अभी भी सेवा लोकगाओं ब्राज़ील के तहत सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी। उन्होंने 92 वर्ष में 77 लोग किए हैं। RAMO सोडी ने अपने पद इस्तीफा दे दिया। CMRF केसियो जेएन मेहता का अब सोडी जगह ले गया। 1982 में कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कंपनी के 72 पर सीनियर सिलेक्शन मैनेजमेंट के करियर की शुरुआत की थी। बाद में वह 24-25-4 में कंपनी जनरल मैनेजमेंट पद रही, जबकि 2010 में उन्होंने अमूल का MD बन गया, जिसे हम पिछले 13 वर्ष से वह बतौर MD कंपनी का कप्तान संभाल हुए थे।